नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस की। कल मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि 51,000 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और 51,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में ही ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। मॉर्निंग में एक सेल ऑफ देखने को मिला, सेल ऑफ के बाद इमीडिएटली रिकवरी आपको देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, खुलने के साथ सीधा इसने 51,000 को हिट किया। 51,000 आपका एक सपोर्ट एरिया था। इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्स हुआ और 51,400 पहुँच गया। तो यहाँ पे ये अपसाइड का मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिला, एक प्रॉफिट मिला। इसके बाद मैंने आपको क्लियर बोला था कि 51,400 से लेके 500 आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, वहाँ से ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, इमीडिएटली रिवर्स हुआ। ये जो कैंडल थी काफ़ी अच्छी कैंडल थी, इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऑप्शंस में बना के दिया था। क्योंकि आज मार्केट लेवल टू लेवल चला था तो ऑप्शन में काम करने में अच्छा लगा। इक्विटी में भी काम किया था, ऑप्शंस में भी काम किया, तो काफ़ी हद तक एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे हमें आज के दिन में मिल गया। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी में करीब करीब आपका फ्लैट से ही बंद हुए हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा मोमेंटम था नहीं मार्केट में। तो कुछ स्टॉप लॉस टिगर हुए, कुछ प्रॉफिट मिला, तो अल्टीमेटली इक्विटी में 236 रुपीज़ के प्रॉफिट में बंद हुए, यानी लॉस में बंद नहीं हुए। और ऑप्शन में एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब समझते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट का नेचर कैसा हो सकता है। पिछले 2 दिन से मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन 2 क्या 3 ट्रेडिंग सेशन से बिल्कुल सही चल रहा है। एक थोड़ा बहुत एक अच्छे स्विंग यहाँ पे 300-400 पॉइंट के अंदर घूम रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि एज अ ऑप्शन बायर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट जब मार्केट दोबारा से नैरो रेंज में चला जाएगा तब आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन डालनी होगी। हर दिन ऑप्शन में पैसा नहीं बन सकता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऑलमोस्ट ये ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया था, ठीक है, इस ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा काम किया था और आज के ट्रेडिंग सेशन में प्योरली एक्टिवली काम किया, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि जो रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसके बीच में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पूरा मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली इसने हमारा जो लेवल था कल का, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या है कि 51,200 या 51,300 का शॉर्ट स्ट्रडल बेच के काम कर रहे हैं, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 51,000 से लेके 51,300 के कहीं के बीच में कहीं पे भी हो। तो 51,000 पे एक्सपायरी हुई है, ऑलमोस्ट हर किसी को यहाँ पे 100 पॉइंट मिनिमम ऑप्शन सेलिंग में कमाने को मिल गए, ठीक है। तो उसी का ही बेनिफिट यहाँ पे हमने लिया। 51,000 पे जब आया था तब बाय करके काम किया, और 51,400 पे गया तब सेल करके काम किया, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में मोमेंटम है, तो ठीक ठाक सा मोमेंटम 300-400 पॉइंट का ऊपर नीचे यहाँ पे हो गया है। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, कहाँ पे होगी इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आगरा में बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, और सुबह से ही बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो डालने में टाइम लग सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लें, करेंटली ग्लोबल मार्केट वॉलेटाइल हो रखे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फेड इवेंट है वो बहुत नियरेस्ट है और यूएस इलेक्शन भी बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट ग्लोबल मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल हैं, एक दिन रिकवर होते हैं फिर एक दिन गिर जाते हैं, तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर अभी भी आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 50 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि 25,000 का जो लेवल है, कॉल राइटिंग ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे 1,16,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। पुट राइटिंग में देखा जाए तो 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सफिशिएंट नहीं है कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या मिलने वाला है, हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है 25,000 के लेवल पे, तो इसके ऊपर निकलेगा, एक्सपायरी होगी, थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं, ठीक है। 24,900 की अगर हम कॉल और पुट की बात करें, लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल प्रीमियम अगर हम राउंड फिगर में देखें तो 140 पॉइंट का प्रीमियम है। 140 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब क्या है, 140 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब ये है
कि ऊपर आपके पास जो लेवल है अराउंड 25,030 और 25,025, यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा। और नीचे जो लेवल है वो आपका अराउंड 24,750, यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इन्हीं के आसपास मार्केट जाता है तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। जैसे आज बैंक निफ्टी ने परफेक्टली हमारे लेवल लाए, वहाँ पे हमने ट्रेड किया, बट सेम चीज़ निफ्टी के अंदर हो तब आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर हम राउंड फिगर वाइज देखें तो यहाँ पे जो एक्सपायरी हो सकती है वो 24,900 पे हो सकती है, क्योंकि स्मार्ट लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रडल बेच के बैठे हैं और शॉर्ट स्ट्रडल की वैल्यू जो दिख रही है वो ऐसी ही दिख रही है कि 24,800 से लेके 25,000 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होती है तो उनको 100 पॉइंट मिनिमम यहाँ पे मिल सकते हैं। तो करीब करीब देखा जाए तो 40 पॉइंट का बेनिफिट उनके पास है एडिशनल। हो सकता है पूरे मिल जाए, बट अगर मैं मिनिमम बात करूं तो 40 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं यहाँ पे, अब आपको प्राइस एक्शन समझ में आएगा। देखो यहाँ से हम गिरे थे, ठीक है, ये पुल बैक आया है, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक करेक्शन दिखाया था और फिर हम यहाँ से पुल बैक हुआ और फिर हम यहाँ पे फॉल किए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, एक एम पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकडाउन है, रीटेस्ट नहीं हुआ है। ये रीटेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 25,000 से लेके 25,025 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,900, 900 ब्रेक होता है तो फिर आपका अराउंड 24,850 का। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 24,800 पे तो हो सकता है यहाँ पे ये सब एक नया स्विंग लो बना के फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कहाँ खुलेगा, बट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव खुल सकता है अगर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर 24,800 के आसपास मिलता है, 24,800 24,750 ये पर्टिकुलर जोन आपके लिए एक बाइंग जोन है। यहाँ पे आप कोशिश करिएगा सेल ना करो, बाय करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सेल मत करना क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सेम चीज़ ऊपर 25,100 के आसपास या 25,050 के आसपास मिलता है तो फिर आप वहाँ पे एक बार सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है जिनके आसपास मैं काम करने की कोशिश करूँगा, बीच में नहीं करूँगा, बीच में मैं कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर ये यहीं पे साइडवेज चला गया तो फिर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। प्लस प्रीमियम डिके हो जाने दीजिएगा थोड़ा, 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि प्रीमियम थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता और आप स्टॉप लॉस लगा के या फिर थोड़ा सा रिस्क लेके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ मिलेगा सेल करके काम करेंगे। ये एक सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ मिलेगा तो बाय करके काम करेंगे। बीच में रहा 24,850 से लेके 24,950, इसके बीच में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ पे किस तरीके से है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी 51,000 को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको सपोर्ट देगा। अगर गलती से 50,750 पे मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमने देखने को मिली है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, क्योंकि आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक 400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी थी, तो कल ये थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। तो कल आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कल ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग मत करिएगा। ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचोगे, ये ब्रेकडाउन हुआ, आपके लिए एक अच्छा दिन गया, यहाँ से रिकवरी है, ये आपके लिए एक अच्छा दिन गया। आज के दिन में मार्केट वॉलेटाइल हो गया, एक अच्छा दिन हो गया। तो यानी एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे, एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर, और आज का मार्केट वॉलेटाइल। तो जाहिर सी बात है, एक ट्रेंडिंग एक वॉलेटाइल मार्केट के बाद क्या आता है, साइडवेज मार्केट आता है। तो साइडवेज मार्केट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कल के दिन में। तो कल ऑप्शन बाइंग में आपको अपना हाथ थोड़ा सा रोक के काम करना है, ज़्यादा एग्रेसिव कुछ प्लान मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको करना है तो सेकंड हाफ में करिएगा, 2 बजे के बाद, जब प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाएं। 5-6 रुपये का प्रीमियम अगर आप लेते हो तो 2-2.5 हज़ार रुपये का लॉस या 3-4 हज़ार रुपये का लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट सुबह सुबह अगर मार्केट में आपने प्रीमियम ले लिया और मार्केट साइडवेज चला गया तो फिर आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया।
तो यही सारे पॉइंट हैं आज के इस वीडियो में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।